एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 29। देखिए, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके वैसे बच्चे जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट का कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी का कर रहे हो, उनके लिए है ना। अभी तक 28 डेज का वीडियोस आ चुका है। उन 28 डेज में शुरुआत का 100 क्वेश्चन मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से करवाया था, उसके बाद मैंने 100 क्वेश्चन मैक्रो से करवाया था। आज से शुरू करने वाले मनी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट कहां से होगा? 201 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चूंकि 200 तक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, है ना। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। अगर आप रांची झारखंड से हैं, है ना, कहां से हैं? रांची झारखंड से हैं, ठीक है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 हमारे पास है, कहता है M1 डज नॉट इंक्लूड। देखिए, मनी सप्लाई को मेजर करने का जो कंपोनेंट है, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, उसमें से जो M1 है वो कहता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। M1 मतलब, M1 का मतलब होता है करेंसी या कॉइन विद द मतलब करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, ये तीन चीजें जो है M1 में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी भी हम लोग कहते हैं, है ना, सबसे अधिक तरल मुद्रा, है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम। सावधि जमा क्या शामिल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि करेंसी डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट ही जमा होगा। तो करेंसी सर्कुलेशन शामिल होता है, डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई शामिल होता है। शामिल क्या नहीं होता है? टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना, याद रखिएगा, टाइम डिपॉजिट M3 में शामिल होगा पहले, है ना। M3 क्या होता है? उसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट होता है। क्लियर? और M4 में भी शामिल होगा, क्योंकि M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, चलिए, कहता है द वैल्यू ऑफ मनी इन फिशर्स इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। फिशर के इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी है कैसे डिसाइड करते हैं? आपको पता होगा, फिशर का बहुत ही फेमस इक्वेशन है क्या? पीटी इक्वल्स एमवी। पीटी का मतलब ये डिमांड फॉर मनी हो गया और ये सप्लाई ऑफ मनी हो गया, है ना। तो यहां से हम लोग वैल्यू ऑफ मनी जो है वो निकाल सकते हैं। तो किसके द्वारा निकाल रहे हैं? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 203 कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन। देखिए, आपको पता होगा अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा है, ठीक है, तो कहता है वैल्यू ऑफ मनी किस पे डिपेंड करता है? तो वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। कहता है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हमारा बढ़ा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हमारा घटा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ मनी में जो चेंजेस आ रहा है वो किसके कारण हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ मनी के कारण हो रहा है। ठीक है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्राइस के बेसिस पे कर देते हैं। नहीं, प्राइस के बेसिस पे नहीं, क्वांटिटी ऑफ मनी इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइस निष्क्रिय तत्व है, ऐसा क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अज्यूम किया गया है। ठीक है ना, तुम्हारा आंसर होगा क्वांटिटी ऑफ मनी, परिचालन में मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, हु सेड बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। खराब मुद्रा अच्छे मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। किसका है? ये तो सीधा सीधी
ग्रेसम लो इसको हम लोग बोलते हैं, थॉमस ग्रेसम, है ना। तो इस पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो खराब मुद्रा बैड मनी होगा वो गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देता है। क्लियर? चलिए 205 है, कहता है करेंसी नोट एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज फ्लैट मनी। ऐसा कोई मनी नहीं होता है, ठीक है। लीगल टेंडर, बिल्कुल करेंसी नोट एंड कॉइन जो है वो लीगल टेंडर होता है, वही फिट मनी होता है, फिएट मनी। तो बोथ हमारा होगा बी एंड सी, ठीक है। फिएट मनी बोलिए या फिर लीगल टेंडर मनी बोलिए, एक ही चीज है ना। तो करेंसी नोट एंड कॉइन क्या होगा हमारा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 206 से कहता है इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाय 100%, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस बाय। देखो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कहा गया है, एक थ्योरम है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, डबल, तो वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। तो यहां 100% चेंज बोला है, तो 100% चेंज हुआ है तो 100% डिक्रीज कर जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस बाय 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस एज इंटरेस्ट रेट राइज, एज इंटरेस्ट रेट फॉल्स, एज सप्लाई ऑफ मनी फॉल्स, एज द नंबर ऑफ बैंक राइजेस। देखो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी राइज करेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, क्योंकि जब ब्याज दर कम हो जाता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एज इंटरेस्ट रेट फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 208 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। देखिए जो सेंट्रल बैंक है क्रेडिट कंट्रोल करती है, दो टूल्स अपनाती है, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स का, उसमें बैंक रेट आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, उसमें हमारा मान लीजिए क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है, मतलब बेसिकली क्वालिटेटिव टूल्स में हमारा क्या आता है, क्रेडिट राशनिंग, पब्लिकेशन, डायरेक्ट एक्शन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्वालिटेटिव, बैंक रेट और डिस्काउंटेड, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया, ये भी क्वांटिटेटिव, ये भी क्वांटिटेटिव, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। मैंने बोला ना क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है। जब क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर क्रेडिट राशनिंग, है ना, पब्लिकेशन, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सोजन, ठीक है, ये सब चीजें आता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए 209 है, कहता है अ कमर्शियल बैंक्स एसेट्स साइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहता है जो हमारा बैंक, कमर्शियल बैंक का एसेट साइड होता है, ठीक है, दो साइड होता है, आपको पता होगा, जो अकाउंट बनता है उसमें एक होता है हमारा एसेट साइड और एक होता है हमारा क्या, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। एक तरफ एसेट शामिल किए जाते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स में क्या होता है, जो बैंक के लिए एसेट्स का काम करता है, रिजर्व, बिल्कुल जो बैंक रिजर्व रखता है वो उसका एसेट्स है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट एक्चुअली लाइबिलिटी होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम अगर हम पैसा बैंक में रखे हैं, हम जब चाहे निकाल सकते हैं, सरकार कोई लाइबिलिटी है, जब वो डिमांड करेगा उसे देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है उसके लिए, ठीक है। उल्टा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको, बैंक को, है ना। तो ये लाइबिलिटी होगा, तो आंसर तो हमारा यही होगा। बाकी देख लेते हैं, कंज्यूमर लोन, लोन दिया वो तो एसेट है सरकार के लिए, वो बैंक के लिए, चूंकि उससे उसको उसके लिए क्या होता है, वेल्थ जनरेट हो रहा है और पैसा मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सिक्योरिटीज ये भी वेल्थ है, तो ये सब तो होगा नहीं, हमारा यही ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग जमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता था मोस्ट इंपोर्टेंट मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज, लोग मनी होल्ड करते हैं अपने पास कैश फॉर्म में, इसका मेन मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है, तो याद रखिए ट्रांजेक्शन मोटिव होता है। केन्स ने कहा है प्रिकॉशनरी मोटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव, स्पेकुलेशन मोटिव, तीनों ही, ठीक है, क्लियर। लेकिन बोला है कि मोटिव क्या होता है मनी होल्ड करने का। अच्छा इसमें हम लोग
ऑप्शन नहीं, एक काम करते हैं, इसका ऑप्शन हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि केन्स ने इन तीनों को बोला है, ठीक है, तो किसी एक को पर्टिकुलर पे ध्यान नहीं देते हैं। मनी होल्ड करने का अगर देखो है सारे मोटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा तो हम लोग ये ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी दे देंगे, दैट मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। क्योंकि मनी इसलिए कैश होल्ड इसलिए करना चाहता है क्योंकि बाकी सभी एसेट्स से ये ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड फॉर्म मनी कैश हो गया है ना, वो कैश वगैरह में, सिक्योरिटीज वगैरह में, ये सब हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का आपका टॉपिक्स था, है ना, आज का ये क्वेश्चंस था। बाकी आप इकोनॉमिक्स के क्लासेस अच्छे से करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए, नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।